इनका प्रश्न है कि हिंदू धर्म के अनुसार फरिश्ते क्या हैं, या फरिश्तों के फरिश्ते क्या हैं, या उनके फरिश्ते क्या हैं, और रेकी इत्यादि के बारे में मेरा क्या विचार है। फरिश्ता जो शब्द है ये एक बड़ा नया शब्द है। हालांकि एंजल शब्द तो बहुत पुराना है। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका प्रचुर मात्रा में वर्णन है, थोरा में इसका वर्णन है, तो टैलमुड में इसका वर्णन है। सो कम से कम 8-9 हज़ार साल पुराना है। तो उसका अर्थ था कि एक तो है गॉड, जिसको कि उन्होंने कहा मोस्ट लाइकली फॉर्मलेस है, निराकार है। तो उन्होंने कहा यदि गॉड निराकार है, या फिर अगर उसकी बहुत बड़ी वाइट बियर्ड है, वो बैठा हुआ है बादलों में कहीं, खुद यदि नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि आप पुराने धर्म पढ़ोगे उसमें ईश्वर हमेशा क्रोध ही है। वो क्रोध में ही बैठा है, यहाँ बाढ़ ला दूंगा, यहाँ लोगों को मार दूंगा, या उस घर में आग लगा दूंगा, वो यही किए जा रहा है। आप पढ़ के देखो धर्म की किताबें, इतना वो क्रोधी है। मैं हैरान हूं कि भाई क्या, थोड़ा टेक इट इजी नहीं, वो तना हुआ बैठा है ईश्वर। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य है उसकी जो सुरक्षा है, जो रक्षा है, कौन सी ऊर्जा कर रही है। तो उन्होंने फिर एंजल, गार्डियन एंजल या आर्च एंजल का कॉन्सेप्ट बना दिया। एंजल वो जो ईश्वर की ओर से हैं, स्वर्ग से उतरे हैं। बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं, डीप फिलॉसफी कहीं और ही ले जाएगी अपने को। गार्डियन एंजल्स वो हैं जो हमारे ही पितृ जो हैं, वो जब चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारे ही पूर्वज, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स, और जस्ट इवन इमीडिएट एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव्स, किसी के साथ हमारा एक भाव का संबंध होता है, एक प्रेम का संबंध होता है। जब वो व्यक्ति मर जाता है हम कहते हैं वो अभी भी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरा गार्डियन एंजल है। और जैसे कि एक शब्द आता है सेंट, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में विशेषतः सेंट्स भी बना दिए गए। कोई म्यूजिशियन का सेंट्स है, कोई अलग अलग चीज़ों के लिए सेंट्स भी बना दिए गए। परंतु ले देकर भाव इतना ही है कि एक दिव्य ऊर्जा है जिसका एक अंश हमको बचा सकता है। वो अंश का नाम जो है फरिश्ता दे दिया गया, बस इतना सा है। और हिंदू धर्म में देवताओं को वही संज्ञा दी गई है, इसलिए कुल देवता का बहुत प्रचलन है। कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, जो उसी क्षेत्र का है, उसी जहां बैठे हैं, लगभग इस एरिया का वास्तु। जो थोड़ा सा आगे चला गया वो स्थान, जैसे बद्री का आश्रम। पूरा गांव तो ग्राम। पूरा ये यदि प्रांत ले लिया जाए तो कुल देवता। देवता वही करते हैं सनातन धर्म में जो बाकी धर्मों में फरिश्तों की संज्ञा है। और इसीलिए सनातन धर्म में पितृ पूजन का भी वर्णन है। ऐसा मानते हैं कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। कई बार किसी से मिलते हैं, वो कहते हैं कि पितृ दोष लगा हुआ है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं उनसे, क्या माँ बाप अपनी संतान का अहित करना चाहेंगे? दुखी हो सकते हैं संतान से, रुष्ट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, पर ये नहीं करेंगे कि इसका अहित कर दो। तो पितृदोष नामक ऐसी कोई चीज नहीं है कि पितृदोष लगने से हमको नुकसान हो रहा है। परंतु पितृ पूजा
इसलिए बताई गई कि हम अपने बड़ों को याद करें, वही हमारे गार्डियन एंजल्स हैं। रही बात रेकी की, जब रेकी जैसी चीज आ जाए तो उस पर मुझे बड़ा सोच विचार के बोलना पड़ता है, क्योंकि जिसने कभी रेकी से लाभ प्राप्त किया है वो भी रेकी से बड़ा प्रेम करता है। जो रेकी करता है उसने तो इतनी मेहनत की है, वो तो ये मानने को ही नहीं तैयार होगा कि शायद रेकी हो सकता ना होती हो। ऊर्जा का एक संबंध तो है, ऐसा तो संभव है कि मनुष्य अपनी ऊर्जा से किसी दूसरे का कल्याण कर सके, पर इसको हम विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि जो एक आप गारंटी के साथ कर सको फिर तो हम माने कि है, परंतु ये केवल एक हिंदी में ना जाने क्या कहेंगे, एनेक्डोटल है एविडेंस इसका, कि मैंने किया वो व्यक्ति वहां पर ठीक हो गया। जो मनुष्य होता है वो किसी भी चीज का जब विश्वास कर लेता है उसके लिए उसका वही सत्य हो जाता है। जो चीज आपका सत्य बन चुकी है उसको ऐसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उस सत्य को तोड़ के कोई विशेष प्राप्ति नहीं होगी। एक केस हुआ जिसमें एक लड़की थी, उसके पास एक छोटा सा डॉग था। वो लड़की जब अपने ऑफिस से चलने के लिए शुरू होती घर के लिए, वो जो डॉग था वो आकर खिड़की पर बैठ जाता था, जैसे कि ऐसा उसका एक संबंध उसको पता चल जाता था कि वो वहां से चल पड़ी है। तो ये बात नेबर्स ने नोट की, कैसे ये बात एक ध्यान में आ गई किसी के कि ये डॉग हमेशा उठ के उस समय जब काम से चलते हो उस समय ये डॉग खिड़की पे आकर बैठ जाता है। तो उसने उस चीज को टेस्ट करने के लिए एक बार तय किया कि मैं काम से जल्दी आ जाऊंगी। वो काम से उठी, अपने डॉग के बारे में सोच रही है और डॉग आके खिड़की पर बैठ जाता है। दूसरी बार, तीसरी बार ऐसा ही हुआ। एक बार वो काम से लेट चली, डॉग फिर खिड़की पर आकर बैठ गया। एक बार, दो बार, तीन बार। तो ये पूर्णतः सिद्ध हो गया कि जब जब वो काम से चलती है तब तब जो डॉग जो है खिड़की पर आकर बैठ जाता था। परंतु फिर ये जो प्रयोग है इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, घर पे कैमरा लगा दिया गया। वो जो कुत्ता था वो दिन में कम से कम 25 बार वैसे ही खिड़की पर आकर बैठता था। वो दिन में कम से कम 25 से 30 बार खिड़की पर वैसे ही आके बैठता था। तो फिर उन्होंने वो उदाहरण निकाले जब डॉग नहीं आकर बैठा खिड़की पर, वो लेडी काम से चल पड़ी थी। एक दो बार तो तब भी नहीं आके बैठा जब उसका आने का समय था। मेरा कहने का अर्थ है कि जब हम किसी चीज को मानना शुरू कर देते हैं, इट्स कॉल्ड इन साइकोलॉजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम सारा कुछ उसी के माध्यम से देखते हैं। वो एक ऐसा लेंस, एक फिल्टर हम हाथ में पकड़ देते हैं अपने, हम सबको उसी के माध्यम से देखेंगे, सारे विश्व को। वो सत्य नहीं। और ज्ञान में बस इतना ही अंतर होता है। ज्ञान में आप इतना साहस दिखाते हो कि इसको मैं नीचे कर लेता हूं, फिर देखता हूं कि मुझे क्या दृश्य दिख रहा है। तो यदि किसी को रेकी से सुख मिलता है अवश्य करे। यदि प्राणिक हीलिंग, रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, टैरो, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब
यदि किसी को आनंद मिलता है तो ले ले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। इट्स अ नाइस थिंग टू डू। आप किसी की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, या आप ठीक होने की कोशिश कर रहे हो किसी से ऊर्जा लेकर, परंतु इतनी दृढ़ता, इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि हम सच बोल के करें, कि हम सत्य के पथ पर करें। हम ये कहकर ही चलें कि जरूरी नहीं देखिए कि मेरी ऊर्जा आपके लिए काम करेगी, बजाय कि हम बोले आप में कुछ खराबी है, रेकी तो होनी चाहिए थी, मैंने तो कर दी, आप ठीक हो जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स माय आंसर।